दिल्ली दिलवालों की। और मैं दिल्ली से हूँ बाय द वे। मैं और मेरी सिस्टर पिंकी पारस मेरी बहन है। आप उनको तो जानते हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फरहान जी, ये जो आपके साथ पीछे बैठे हैं, ये कौन साहब? ये मेरे छोटे भाई हैं, अमान हुसैन साहब। हाँ बहुत जी। ही कमाल तबला बजाते हैं। अभी सलाम थोड़ी देर में आप। ठीक ठाक। तो कितने छोटे लाउड। हैं आपसे, कितने छोटे हैं आपसे ये? ये मुझसे 7-8 साल छोटे हैं। अच्छा। तो आपकी उम्र, आप भी छोटे लगते हैं, आपकी उम्र क्या मेरी 23। है? ठीक। बता दें कि अभी हम अमेरिका में हैं और हमारे जो गेस्ट हैं वो दिल्ली में हैं, इंडिया में। और हम स्काइप के थ्रू लाइव कर रहे हैं और हम स्टिल अभी कोरोना वायरस में, पेंडेमिक में अभी भी हैं और हमारा स्टाफ हमारे पास नहीं है। अम, फरहान भी खुद ही हैंडल कर रहे हैं अपना कैमरा, ये कैमरामैन भी खुद है, सिंगर भी खुद है। और सेम हियर मोनी गिल हैंडल कर रही है कैमरा, लाइट और साउंड और फेसबुक एंड यूट्यूब। सो विभा जी कहती है मैं भी दिल्ली से। विभा यार बताओ आवाज सही आ रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और जी मुझे, मैंने वैसे टेस्ट किया, मुझे सही आ रही है। फरहान, जी अब आते हैं आप पर। पहले तो ये बताओ घर जी। में कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई बहन हैं। अरे मैं वाह। अकेला ही भाई हूँ, सबसे बड़ा। और मेरी 4 सिस्टर्स हैं छोटी। ओके। वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो तबले पे आपके कजन है? ये मेरे कजन भाई हैं। ये मेरे चाचा जी के लड़के हैं। ओके। तो जी आप अपने फादर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ऑफ कोर्स कि बहुत अच्छा तबला प्लेयर भी हैं। तो जी जी। दिल्ली दिल्ली में उनके उनका भी नाम बताएं और बताएं कि उन्होंने तबला कैसे सीखा है। जी। मेरे फादर का नाम है उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब। और उन्होंने उस्ताद बंदू खान साहब से तालीम ली वाह। बहुत छोटी उम्र में। जो अजराड़ा घराना से, जो कि बहुत नामचीन उस्ताद हैं अपने वक्त के। और इस फील्ड में मतलब इस गाने बजाने की फील्ड में जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं, तो सब उनको जानते हैं। और मेरे वालिद ने उनसे तालीम ली बंदू खान साहब से। और अलग अलग स्टेजेस पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया, लाइक जगजीत सिंह, जो कि गजल के एक माइस्ट्रो हैं, जिनके नाम से ही गजल जानी जाती है। और मेहदी हसन साहब, हुसैन बख्श साहब, और गुलाम अली खान साहब, और आबिदा परवीन जी, और शुजात खान साहब, जो कि अरे वाह। क्लासिकल बहुत ही उस्ताद गुनी लोग हैं, सितार प्लेयर। और बहुत सारे और बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके साथ उन्होंने बजाया। और सबसे पहले हमारा जो एक खानदान है, हमारा जो मेरी फैमिली है, हम लोग एक म्यूजिकल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ मैं। तो मैंने बड़ी कम उम्र से तबला शुरू सीखना शुरू करा था। और शौक था बस थोड़ा बहुत। पर जो मेरे वालिद थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे जो खानदान है, हमारी जो एक ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को कोई अपनी गायकी से, अपनी सिंगिंग से आगे लेके चले। वाह। जी। क्योंकि तो फिर हमारे। जी जी। तो फिर सिंगिंग की तालीम आपने ली? जी बिल्कुल। मैंने अपनी सबसे पहले मैंने वालिद से तबला सीखा। फिर उसके बाद जब मेरे वालिद ने मुझसे जिक्र करा कि जो मेरे परदादा थे उस्ताद हफीज खां बशीर खां, जो कि घोड़ियाने घराने से हैं। और वो बड़ोदरा, एक बड़ोदरा जगह है, वहाँ के महाराज थे शिवाजी गायकवाड़, जो उनकी ओह। 3rd जनरेशन थी। वहाँ के वो दरबार गायक थे। उनके दरबार में गाना बजाना उनका रहा था बहुत। उन्होंने अपने वक्त में एक बहुत अच्छी मतलब क्या कहते हैं, अपना मकाम बनाया, और बहुत उस्ताद लोग थे। तो मेरे वालिद साहब थे, मेरे दादा, उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनके बाद कोई भी अब तक हमारे खानदान, हमारी जनरेशन में कोई सिंगिंग को, गायकी को आगे बढ़ा के नहीं लेके चला। कोई तबला प्ले करता है, कोई अलग फील्ड में, सब लोग म्यूजिशियंस हैं। तो मैंने जब मुझे पता चला, मेरे वालिद ने मुझसे इस चीज़ का जिक्र करा, तो मेरी फिर इस चीज़ में, गायकी में इंटरेस्ट बढ़ी। मैंने सीखना शुरू करा काफ़ी कम उम्र से। उस्ताद दिल्ली घराने से मैंने तालीम ली, उस्ताद फरीद हसन खान साहब, वाह। जो कि दिल्ली घराने के हैं। ओके। मेरा एक। तो सो म्यूजिक के अलावा आपने पढ़ाई में भी दिलचस्पी थी आपकी? पढ़ाई मैंने 10th तक करी है पढ़ाई। ओके। ओके। उसके बाद। मक्स सॉरी, मकसद ये है ये आपके बारे में जानकारी देने का
कि जो हमारी ऑडियंस है उनको मालूम पड़े कि अगर मैं नया टैलेंट भी लेकर आती हूँ, ये नया नहीं है वैसे, बाय द वे मैं इनको द वॉइस विनर जब ये बने हैं तब से मैं इनको फॉलो करती आ रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक लवर है, म्यूजिक लिसनर है, तो जो ऐसे फरहान के जैसे जो अच्छे सिंगर हैं वो हमेशा दिल में अपनी एक छाप छोड़कर जाते हैं। तो ये मैं नया नहीं कहूंगी, लेकिन ये बताना मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े उस्ताद आते हैं और उनके हम फैन हैं, तो उनमें अगर आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक से है, ये रीजन है कि आप इतने अच्छे गाते हैं या इतना अच्छा म्यूजिक करते हैं। मकसद ये था पूरी बात बताने का, आपसे पूछने का कि आपकी बिलोंगिंग जो है वो म्यूजिक से बैकग्राउंड आपकी चल रही है। जी जी। ठीक है, कोशिश करूंगी आज मेरी हिंदी अच्छी से निकल आए क्योंकि हम पंजाबी स्पीकर हैं। तो फरहान, जैसे आपने बचपन में तालीम ली, तो कितने साल तक आपने तबला बजाया? मैंने 5 साल की उम्र से तबला, एक कहते हैं ना कि मतलब मछली के बच्चों को तैरना कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, तो वही एक ब्लड में था कि मैंने तबला ज्यादा सीखा नहीं, तो कुदरती मतलब बजा लेता थोड़ा बहुत मैं। लेकिन फिर फादर ने, मुझे शुरू से काफी बचपन से शौक था तबले का, और आज भी मैं तबला बजाते रहता हूँ थोड़ा बहुत जब मन करता है। तो मैंने काफी 4-5 साल अपने वालिद से तबले की तालीम ली। उसके बाद जब इस बारे में जिक्र हुआ तो फिर मैंने अपने उस्ताद से जाके दिल्ली घराने से मैंने तालीम लेनी शुरू करी अपनी गायकी की, और काफी साल सीखा और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। बहुत अच्छी बात क्योंकि की। ये जी, इसलिए कह रहा ये हूँ कि गाना बजाना, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? जी, मतलब ये एक गाना बजाना जो एक ऐसी चीज है कि एक समंदर की तरह, कि इसकी गहराई में जितना जाया जाए उतना कम है, इसकी कोई यस, तय ही नहीं है। वाह जी। क्या बात है। मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि गजल सिंगर गुलाम अली खान साहब भी पहले तबला बजाते थे, उसके बाद जी उन्होंने जी बिल्कुल। गजलें गानी शुरू करी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो संतूर वादक है, वो भी पहले तबला बजाते थे और उन्होंने बहुत हाई लेवल पे तबला बजाया, कॉम्पिटिशन जीती हैं। उसके बाद उन्होंने संतूर किया है। और तो तबला अगर आ जाए तो लयकारी बहुत अच्छी तरह आ जाती है, फिर दिमाग में पता होता है कि सम कहाँ पर आ रहा है, मैंने कहाँ से उठना है, कहाँ जाना है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है सिंगर के लिए। और पिंकी जी पारस जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, रैना जी जुड़ गए हैं, जोवन पारस ऑन टाइम टुडे। थैंक यू जोवन। यूजुअली हम लोग लेट हो जाते हैं अगर सिंगर हमारे पास कई बार साउंड टेस्ट करने में गड़बड़ हो जाता है। मैं भी दिल्ली से हूँ, विभा जी कह रही हैं, और अजहर अब्बास जी, हेलो। आजकल आप हमारे माई टीवी के फैन बनते जा रहे हैं अजहर जी। अजहर अब्बास से नौशाद अली फिलाडेल्फिया से। खान और पिंकी कह रहे हैं लुकिंग ऑसम, थैंक यू पिंकी। इरशाद साबरी जी आप ज्वाइन कर गए हैं। इरशाद जी कैसे हैं आप? सबको सलाम कहते हैं। सबसे पहले सबको थैंक यू। मेरा जी जी हाँ जी, बोले सर। सबसे आप आपने रुकना नहीं, आपने हमें आपने काटना बोला, है। जी जी। आप जितने स्टार भी हो आज के। हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सबको सबसे पहले तो मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने कीमती वक्त को निकाल के आप अपना समय लेके यहाँ पे आए, जुड़े और अपना वक्त दिया हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी तो नाइस। हम अभी इरशाद साबरी साहब का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने ये टैलेंट हमारे सामने लेके आए। अच्छा लगता है कि जब एक खुद अच्छा सिंगर, इरशाद खुद बहुत अच्छा गाता है, और जब वो आगे से अच्छा सिंगर टैलेंट लेके आता है तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। आमतौर पे एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को आगे नहीं आने देता। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल। या, तो अब एक बातें तो बहुत हो गई, अब लेकिन कुछ शुरुआत, आज की शुरुआत हम लोग एक कहते हैं ना कि फर्स्ट कौन से गाने से, किस चीज से करना चाहेंगे आप प्रोग्राम का आगाज? इस शाम का आगाज मैं, जो मैंने तालीम ली है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन लोगों तक जो हमारे आज के देखने वाले व्यूअर्स हैं, अपनी जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा, और आप सबकी दुआएं लेना चाहूंगा कि आप सबकी ब्लेसिंग्स, दुआएं मिलें, और इस मेरे गाने में जाने में और चांद चांद लगे, और मैं मेहनत से इस चीज को और आगे लेके जाऊं। क्या बात है तो इरशाद, टिकल की बंदिश मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। क्या बात
सभी से इजाजत लेते हुए हे पिया बिन करे बदिरा लरी जे लरी जे लरी जे डिया लरी जे मां डिया लरी जे मां कर जय कर जय के ए ना दे ना रे ना रे ना कर जय कर कर जय कर कर जय कर मन दिया बिन करे बदिरा लरी 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 कर जय कर जय क्या बात है, वाह। क्या बात, मजा आ गया। और ऐसे गाने से शुरुआत करना बड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि सीधा एकदम से गला वार्म नहीं हुआ था, गर्म नहीं होता गला, और एकदम से ऐसे यंग बच्चा खैर ये तो मुझे लगा कि आप शो के आने से पहले शायद रियाज करके बैठे हुए थे। विद इन 30 सेकंड आपने ऐसे फ्लाइट पकड़ी वहां से कि बस कमाल फिर कर आगे से आगे जाते गए आप सीधा। लेकिन अच्छी बात है, आपका इस गाने से पता लगता है कि आपने तैयारी पूरी है। क्लासिकल से बेस किया हुआ। क्लासिकल संगीत बहुत ही जरूरी है। यही हम आने वाले यंग बच्चों को, टैलेंट को भी यही कहेंगे कि क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। सो गाइस, मैं एक और बात करना चाहूंगी कि देखें, ये लाइव इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि टैलेंट है, चाहे वो बहुत फेमस हो या थोड़ा कम फेमस हो या नया हो या पुराना हो, टैलेंट टैलेंट होता है, और हर टैलेंट में एक अपनी खुशबू होती है, वो अपना कुछ रंग लेकर आता है। तो हमारी मकसद यही है कि लाइव जब हम आपके सामने बाय टीवी करते हैं या बाय इंटरनेट करते हैं, मकसद ये है कि वो इंसान आपके जहन में आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए, और ऐसे लोगों को मौका दें रियल में लाइव सुनने का, ताकि वो कोई कॉन्सर्ट करें, कोई भी ऐसा जहां पर वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस दे सके, उसका अलग मजा होता है। क्या ख्याल है? लाइव कभी मौका मिला आपको कभी परफॉर्म करने का? क्लासिकल हम मैंने जो पहली बार मैंने एक कंपटीशन करा था जलंधर में, जो कि एक बहुत बड़ा सुर तरंग करके कंपटीशन है, जो कि मैंने लड़ा और सबकी दुआओं से मैं वहां पे जीता भी, और मैंने पहली पोजीशन हासिल करी। उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गया, मैं पंजाब में गया, मैंने दिल्ली में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन लड़े क्लासिकल में, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कि थोड़ा कम उम्र में नर्वसनेस रहती है, बट मैं अपने आप को बहुत एक थैंकफुल और बहुत अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, जिन्होंने मुझे आज भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं,
एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं और हर चीज में हमेशा मुझे पुश करते हैं कि नहीं, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो बस उनकी दुआएं हैं जो मुझे, मेरा हौसला हमेशा बुलंद रखती है। क्या बात है, अच्छी बात है। ये माँ-बाप के लिए भी एक यहाँ पर कहते हैं लेसन तो नहीं कहना चाहिए, एक टिप है कि आप अपने बच्चे में बिलीव करें और उनके अच्छे फ्रेंड बने और उनको हेल्प करें जो वो करना चाहते हैं। सो अब फरहान से मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि मैं अपनी बात करूँगी कि हाँ, मैंने एक मिनट, मिस्टर गिल आजकल बहुत बिज़ी हैं, फ़ोन सॉरी, भी ऑन रखते हैं। मिस्टर गिल, ये लाइव शो है। मैं स्टूडियो में सबको बोलता हूँ फोन बंद रखो और मेरा खुद का चल रहा है। सो वापस टॉपिक पे आते हैं। फरहान, दी वॉइस इंडिया बहुत बड़ा एक ब्रांड कह लो या म्यूजिक का एक मौका आपको मिला वहां पर, उसकी थोड़ी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। वॉइस का जो मेरी जर्नी थी, उससे पहले मैंने कई रियलिटी शोज करे, बताएं क्योंकि उनके बारे में। जी, तो मैंने बहुत सारे, जैसे सारेगामा हो गया, लिटिल चैम्प, बचपन से एक ना अंदर लगन थी, क्योंकि जब से मेरे वालिद की जो ख्वाहिश थी ना, वो एक मेरा सपना था, और मेरा आज भी सपना है कि वो, जो उनकी ख्वाहिश है कि मुझे एक अच्छे पैमाने पे, एक अच्छे लेवल पे मुझे वो देखना चाहते हैं, कि जिस तरह से उन्होंने, उन मेरे वालिद ने, मेरे माँ बाप ने मुझे मेहनत कराई, तो बचपन से बस उस मेहनत को चाहता था कि उनके सपना जो है वो पूरा उतरे, तो मैं हर जगह मैंने ट्राई करा। फिर जब वॉइस के अंदर गया, फर्स्ट टाइम मैंने वॉइस के बारे में सुना, वहाँ पे ट्राई किया, तो बहुत सारे लोग थे, लाखों लोगों की भीड़ थी वहाँ पे। तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, बट वही है, माँ बाप की दुआ हमेशा साथ रही, तो आगे चलते रहे, आगे चलते रहे, फिर मुंबई पहुंचे हम लोग। तो वो एक ऐसा, सो सो अभी बताएं कि आप बम्बई आ गए फिर क्या हुआ? तो मेरी एक लाइफ का बड़ा यादगार पल है वो, कि और बहुत रिस्क वाला था, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि जो लास्ट सीट बची थी टॉप 48 के अंदर जाने के लिए, और कंटेस्टेंट थे 5, तो बहुत ज्यादा टेंशन थी कि अब आगे क्या होगा, मतलब यहाँ तक आ गया, बट ऊपर वाले का नाम लिया और आगे गया, तो वो बड़ा शुक्र है उसकी कि वो मुझे सीट मिली अपनी गायकी के जरिए, और मैं शान साहब की टीम में गया। फिर वो कारवां चलता रहा, और फिर उसके बाद बैटल्स हुए बहुत सारे। फिर जो मेन राउंड था, जिसमें मैंने केत की गुलाब गाया, और वो आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं मेरी उस चीज को, क्लासिकल बंदिश है, तो उसमें भी एक बहुत ज्यादा हार्डनेस आ गई थी, उसमें भी बहुत कंपटीशन लोगों ने हार्ड कर दिया, कि पास तो होना ही होना है, लेकिन उसके अंदर भी उन लोगों ने पोजीशंस रख दी, कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो वो एक क्या हो गया, थोड़ा सा इज्जत पे आ गई थी वो बात। तो एक मेरी भी रिस्पेक्ट थी, उस्तादों की रिस्पेक्ट थी, मेरे माँ बापों की, तो वही चीज है बस। उस जुनून ने, उस मेहनत ने मुझे पास तो कराया कराया, शो में एंट्री भी दिलवाई, वो फर्स्ट पोजीशन भी मुझे दिलवाई। फिर आगे लोग चलते रहे, उस कहानी बनते रही, लोगों की दुआएं मिलती रही मुझे। मतलब एक ना उम्मीद में गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था लोगों का इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, मुझे इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आज भी थोड़ा सा रिजर्व रहता है, मेरा जो नेचर है, किसी से नहीं घुल मिल पाता, तो हम्म, एकदम अचानक से लोगों का इतना मुझे सपोर्ट मिला, जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था, और बड़ा अच्छा लगा। अच्छी फिर बात। लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया वॉइस का, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिशन्स, बहुत था कंपटीशन, बहुत ज्यादा था, अच्छे अच्छे बहुत सिंगर्स थे, तो बस जब रिजल्ट आया तो एक बड़ी अच्छी खुशी मिली, और ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि आज मेरे फादर साहब, मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझ पे मेहनत करी, उनकी सबकी मेहनत से जो आज मुझे जो भी मुकाम मिला, आज सब उनकी बदौलत। बहुत अच्छी बात कही फरहान। यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहूंगी इस लड़के की इतनी सी बातों से। कभी हम बायो पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इनकी बायो पढ़ी है या टीवी पर देखा है ना, तो उसमें इनके बारे में कि क्या ये आर्टिस्ट खुद क्या है वो मालूम नहीं पड़ पाता, चल पाता। तो यही रीजन है कि इंटरव्यूज के जरिए आर्टिस्ट कैसा है वो पता चलता है। दो बहुत अच्छी खासियत इनकी पता चली कि इन्होंने कहा कि प्रेशर था कि मेरे उस्तादों, मेरे माँ बाप का नाम मेरे साथ जुड़ा है, कि उसका मतलब ये है कि अब याद रखना कि मैं कंपटीशन में हूँ और मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। तो ये चीज याद रखना, यानी कि फोकस ऑन द गोल। Yeah. और दूसरी तारीफ ये कि बहुत सारा कंपटीशन था और सारे अच्छे सिंगर थे। और अगर अपने आप को अगर आप पहले ही सोचने लग जाए ना कि आई एम द बेस्ट,
तो फिर आप कहीं नहीं जाते। तो ये जो आपने बात कही ना, मुझे बहुत अच्छी लगी फरहान, कि बहुत अच्छा कंपटीशन था और मुझे लगता था कि पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो जो पैनल था ना, जो जितने बंदे आपके साथ में थे, compete कर रहे थे, वो सब बेस्ट थे। इसका मतलब है वो सब बिल्कुल बेस्ट थे। आपके जिन में वो सब बेस्ट थे, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं। वो फिर जजेस जजेस जो हैं या ऑडियंस जो है, उनका प्यार है कि उनको आप में कुछ एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर नजर आया, जिससे जिसमें आपको उन्होंने विनर बनाया। कोशिश कर रही हूँ मेरी हिंदी फंबल ना करे। और अभी हम सुभान सुल्तानी सिंगर जी आपको वॉच कर रहे हैं, सलाम लिख रहे हैं, हमें भी सलाम लिख रहे हैं, मोनी को भी सलाम लिख रहे हैं, नौशाद अली खान सी देख रहे हैं, शहजाद जी देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक पूछूंगा फरहान कि जी जब भी आपने कहा कि 5 कैंडिडेट रह गए थे और एक ही सीट बची थी, तो उस जी। वक्त आपको कुछ याद है कि आपने क्या गाया था? उस वक्त मैंने नैना ठगलेंगे एक गाना है कलयुग हम्म, मूवी का शायद, तो वो मैंने वहां पे गाया था। और उस टाइम मेरी वॉइस भी जो थी बहुत ज्यादा क्रैक में थी, और मैं ज्यादा ही नर्वस था कि किस तरह गाऊंगा, क्योंकि इतनी आगे तक मैं कभी लाइफ में गया नहीं था। बहुत ज्यादा टेंशन भी थी। बट बस वही ऊपर वाले का नाम लिया और बस शुरू हो गए। आँख खुली तो क्या कहते हैं, बस रिजल्ट सामने था और बड़ी खुशी हुई। तो नैना ठगले की एक दो लाइन सुनाओगे या अगर याद है जो तो? दिल करे, या जो आप उस जो आपका दिल करे। अदरवाइज आप अच्छा ही गाते हो, आप जो गाएंगे अच्छा गाएंगे। फरहान, एक रिक्वेस्ट है फरहान, आप जितना जी भी जी। गाना गाओगे फेस इधर रखना है, ओके? ये वो थोड़ा सा स्केल चेक कर रहा था मैं। ओके। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग देंगे, नैना ठग देंगे, ठग देंगे, नैना ठग देंगे, नैनों की मत मानियो रे, वाह जी, क्या बात है, बड़ा टफ सॉन्ग है ये राहत फतेह अली को गाना लगता इजी है, लेकिन जब इसमें गाना पड़ता है तो ये पता चलता है कि इट्स नॉट इजी सॉन्ग। बिल्कुल। और फरहान, घर पे जब आप ट्रॉफी जीत कर लेकर आए, ऑफ कोर्स मनी तो होती ही है खुशी का एक जरिया, लेकिन उससे भी बड़ा जो होता है, जो आप मेडल या जो आप अवार्ड जीत कर आते हो, ट्रॉफी जीत कर आते हो, घर में उस चीज की कैसी खुशी मनाई गई? मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि मुझे अब अंदाजा भी नहीं था कि मतलब लोग मेरे लिए कितना वेलकम के लिए लोग बैठे हैं। बस तो फटाफट लोगों के कॉल आई कि फटाफट आना है आना है आना है आना है। और समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम होली भी हो गई थी, तो आना बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर हम लोग वहां पे गए नॉर्मल, हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशन से उतरे, हम लोग नॉर्मल घर गए। लेकिन जब मैं गया तो मतलब ऐसा हो गया था जैसे एक इंसान सपना देख रहा होता है, कि मतलब मुझे कुछ होश ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मतलब उम्मीद से जो मतलब ना बढ़कर। उम्मीद से जो, जी बिल्कुल। तो मतलब एक देख के अंदर से थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं देख के कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, और इतनी सारी माँओं का प्यार, इतनी सारी बहनों का प्यार, मतलब लोग आके मेरे को दुआएं दे रहे थे। और ये मेरे लिए मुझे इतनी खुशी हुई कि, और मेरे माँ बापों का जो एक उनको इतना प्राउड फील हो रहा। तो बस मुझे लगा कि मेरी जितनी भी सारी मेहनत थी वो यहीं वसूल हो गई, और यही कबूल हो गई कि मेरे माँ बाप मुझे देख के इतना प्राउड फील कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। तो क्या कोई और स्पेशल हाँ, ट्रीट मिला, कुछ स्पेशल खाने को, माँ के हाथ का पकवान, या क्या ऐसा स्पेशल लगा तुम्हें उस वक्त?
एक्चुअली मेरे को बहुत जगह, मतलब एक जगह वेलकम नहीं हुआ मेरा। मैं पहले, सबसे पहले पुरानी दिल्ली गया, जो कि दिल्ली की सबसे फेमस जी, जगह है दिल्ली से। आई लव वहां दिल्ली। पे मैं गया, मतलब जी जी जी, पुरानी दिल्ली। तो वहां पे गया, इतना क्राउड था कि मतलब लोग आ रहे मुझसे मिल रहे, और मुझसे मिल रहे और दुआएं दे रहे, खुश हो रहे। और कोई कुछ खाने को लेके आ रहा, कोई कुछ आ रहा। बहुत सारे सिंगर्स मेरा वेलकम करने के लिए आए, जो कि बहुत बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिसमें से एक हस्ती भी हमारे हमसर हयात साहब, वाह वाह जो वाह, कि एक्चुअली मेरे आज शहर उनका में। बर्थडे, आज उनका बर्थडे भी है हमसर हयात जी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर वो बाद में देखें इसको, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। और बड़ी खुशी की बात थी कि वो खुद मोहब्बत से आए मुझसे मिलने, और मेरे साथ चले जहाँ जहाँ तक हमारा वेलकम रहा। फिर मैं अपने घर गया, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा लक्ष्मी नगर। वहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस पड़ी हैं उसकी, कि मतलब कितनी गलियां पूरी, मतलब इतना क्राउड हो रहा था कि मैं निकलना मेरा पॉसिबल नहीं हो रहा। और जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, लोगों ने इतना अच्छा वेलकम कर रखा कि हर एक एक बिल्डिंग के ऊपर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो सब फ्लावर्स लेके खड़े हुए, और सब हाँ, कोई इधर से फ्लावर, मतलब ऐसे जैसे कि एक कहते हैं ना, कोई महाराजा की एंट्री हो रही है। मैं वही कह रही थी, मैं कहा तो तुम्हें तो फील आ रहा होगा कुछ देवता आ रहा अच्छा तो तब वहाँ के मेरे मोहल्ले वाले, तो उनसे बहुत प्यार मिला, इतना प्यार इज्जत मिली मुझे। उन्होंने बकायदा एक स्टेज बना रखा मेरे लिए। वाह, वहाँ पे लोग आए, बाउंसर्स वाउंसर, ढोल लगा। कैसे स्वागत किया इनका। और ट्रस्ट मी, जब फरहान बता रहा है कि दिल्ली में इसको ऐसी फीलिंग आई कि लोग फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं और इतनी भीड़ में, तादाद में आकर इसका वेलकम कर रहे हैं। तो मैं यूएसए से इसका शो देख रही थी, और यूएसए में हमने इनका स्वागत, मतलब क्योंकि दिल्ली बॉय विनर विनर था, तो मुझे लगा अरे मैं तो जीत गई, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं। फरहान, वेलकम बैक। तुम्हारी तारीफें भी अच्छा एक्चुअली पुल बांध रहे हैं। तो, थोड़ा बोलो। बैटरी का प्रॉब्लम है मेरा, तो इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा बैटरी को आपने चार्जर में लगाया अभी? है। नहीं, मेरा चार्जर एक्चुअली मेरे को मिल ही नहीं रहा, बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैं। तो फिर अगर कट गया तो? प्रॉब्लम है वही चीज। चलो तो कोई अभी बात। कितने परसेंट दिखा रहा था? हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे सारा कुछ। 4% है, मतलब डाटा डाटा सेवर है बीच में। नहीं, डाटा 5 सेवर तो ठीक है, लेकिन बैटरी अगर चला गया तो फिर कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम है, क्या आप करना। मेन टाइम अपने पीछे भाई से बोलें कि स्काइप डाउनलोड कर लें, और फिर हम उनके उस किसी और के फोन से भी हम लोग लाइव जा सकते हैं। हाँ, कर मैं हाँ, डाउनलोड। कोई आप। डाउनलोड कर लें। उसके बाद बीच में पीछे बैठा बैठा, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तो जी, आप आवाज आ पीछे पीछे बैठे बैठे डाउनलोड कर ले, अपने नंबर से ही डाउनलोड कर लो उसको, तो वो तुम्हारे नंबर पे कॉल कर लेंगे। फरहान, जी जी। जब भी आपको फूलों के गुलदस्ते मिले तो उन सारे गुलदस्तों में कोई एक ऐसा फूल मिला जो आपको अभी तक याद है? मतलब स्पेशल गर्लफ्रेंड हाँ, से या स्पेशल दोस्त से? गर्लफ्रेंड तो मैंने कभी बनाए नहीं, बाकी बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत सारी आ रही थी, कोई पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा था। कोई आके, मतलब कुछ फनी मोमेंट भी थे, कोई नंबर ले कि नंबर दो मुझे अपना, कोई फ्लावर लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो एक जो बड़ा अच्छा एक इमोशनल अटैचमेंट, जो एक छोटी सी बच्ची आई थी, जो कि हमारी गली की है, बहुत क्यूट सी। तो वो 4-5 बच्ची मेरा बहुत, मतलब 2-3 दिन से वेट कर रही थी। और वो आई बच्ची, उनके हाथ में कुछ चॉकलेट्स थी, और एक उन्होंने अपने हाथ से कुछ चीज बना रखी थी, पता आ, नहीं क्या, मुझे याद नहीं। तो वो आई और उन्होंने इतने अच्छे से मुझे दिया, और मुझे चिक्स पे किस करी, भैया मैं आपकी बहुत फैन हूँ। और छोटी छोटी बच्ची थी। तो एक बड़ा उस टाइम पे बड़ा इमोशनल सा, मेरे अंदर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं, कि ऊपर वाले का मतलब कितना करम है कि आज इस छोटे बच्चों से लेके, और बड़े लोग भी, उन सबकी इतनी प्यार मिल रहा है मेरे को, इतनी दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि हर अपने जॉनर के आर्टिस्ट होते हैं, कोई पॉप गाता है, कोई सब गाते हैं, तो हर एक आर्टिस्ट के लिए एक क्राउड होता है। बट मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर क्राउड नहीं था, मेरे को बच्चे से लेके मेरे को बूढ़े तक, जो एक एज लोग हैं, वो सब इतना प्यार करते हैं मुझे, आज भी इतना प्यार मिलता है उनका, लोगों का। तो बहुत खुशी होती है। वाह क्या बात है। मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैं क्योंकि मैंने जब आप विन किए तो मैंने यही बता रही थी ऑफ स्क्रीन, जब आप नहीं थे, कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हमारा दिल्ली बॉय जीता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है, कोई भी दिल्ली से कुछ कोई जीतता है तो बड़ा खुशी महसूस होती है। और स्पेशली जब एक अच्छा टैलेंट, सुरीला बच्चा जीतता है तो और भी डबल खुशी होती है। तो अब ये बताएं कि उसके बाद आपकी फर्स्ट एल्बम कौन सी थी?
मेरी फर्स्ट एल्बम जीतने के बाद जो कि यूनिवर्सल से रिलीज हुई वो थी अल्लाह हो, और मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग भी वही था, जो कि शान सर जो मेरे मेंटर थे वॉइस के अंदर, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा और बहुत सपोर्टिव इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और आज तक मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं वो। तो उनके साथ मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग था फीचर। फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद मेरे गाना आया कातिल हसीना, जो कि लोगों ने बड़ा पसंद करा, क्योंकि मेरे पास बीच में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, लोगों ने मेरे अलग अलग जॉनर सुने, क्लासिकल हो गया, रोमांटिक हो गया, और सूफी हो गया, बट किसी ने मेरा पॉप नहीं सुना था, मतलब क्योंकि मेरे को शुरू से ना उछलने कूदने का, परफॉर्मिंग करने का, मतलब स्टेज पे एक एनर्जी डालने का शुरू से शौक था। तो मैंने फिर लोगों के लिए पॉप सॉन्ग भी बनाया कातिल हसीना, जो कि लोगों ने बड़ा पसंद करा। फिर उसके बाद और भी काफी सारी रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं जब भी कोई सॉन्ग बनाता हूँ तो हमेशा अपने सोशल मीडिया पे अपने जो मेरे चाहने वाले, मेरी फैमिली है, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, उन सबसे मैं सजेशन जरूर लेता हूँ, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट हैं आज, जनता ही है, पब्लिक ही है जो हमें प्यार देती है, उनकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक हमारा फेम बनता है। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि उनसे मशवरा, सजेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सॉन्ग ही उनके लिए बना रहे हैं। क्या बात, तो अच्छी बात। फिर मैंने उनके बहुत सारी, मेरे पास डीएम्स आए कि अब कोई, क्या कहते हैं, एक सैड सॉन्ग। तो हमारा उसके बाद एक मैंने जो म्यूजिक स्टूडियो है जिसमें मेरे गाने आते हैं, उसके बाद हमने एक, क्योंकि फिर रिसेंट में थोड़ा सा, अभी कुछ महीने पहले ही वाजिद भाई जो कि हमारे इंडस्ट्री के जान थे, उनका उनकी डेथ हो गई थी, जो कि हमारी ब्रदर के भी हों, और बहुत दुख की बात थी। तो मेरे जो चाचा हैं रिहान अयान, आपने देखा होगा, आपने शेयर भी पोस्ट की थी, पोस्ट जी। शेयर की थी, मेरे यारा जो गाना हमने करा, उनको एक हमने एक ट्रिब्यूट करा। तो वो जो कंपोज है गाने का और लिखा जो है वो रिहान अयान साहब ने लिखा है। बहुत अच्छा लिखते तो हैं। उनको मेरा मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो फिर और भी उनके साथ काम करने का मौका मिला आपके चाचा के? बिल्कुल, हमारा उनके साथ मेरा पहला ही ट्रैक था, और अभी हमारा हमने एक गाना है जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे के टाइम उसको हम लोग ला रहे थे, रिलीज़ बट करें? हाँ। इशू की वजह से हम उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। तो वो गाना हम 26 जनवरी के टाइम करेंगे। तो वो भी उन्होंने ही लिखा है, और कंपोज भी उनका ही है, रेहान खान साहब का। वाह! और जो म्यूजिक है वो मेरा है, फर्स्ट मेरा सॉन्ग है जिसमें मैंने म्यूजिक दिया है, और उसमें भी अंदर मैंने बहुत सारे सिंगर्स को गवाया है, जो कि वो सरप्राइज अभी खोल दूंगा तो उसका मजा रहेगा नहीं। बिल्कुल सही। अच्छी बात है हमारे तो। बहुत अभी रिसेंटली हमारा ईद के टाइम एक ट्रैक आया है अल्लाह मेरे, जो कि बहुत कमाल रिस्पांस लोगों का, सबसे सबका शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्यार दिया इस गाने को, अल्लाह मेरे को। और इस गाने में भी बहुत सारे सिंगर्स इन्वॉल्व हैं, हमसर हयात साहब हैं, और उस्मान मीर साहब हैं, और समीर समीर हयात उनके जो बेटे हैं, और बिल्कुल। उस्मान मीर साहब के बेटे आमिर मीर। तो इन सब की, इस गाने को ये कंपोज मैंने ही करा था गाना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों ने इस गाने को अपनी आवाज़ों से सजाया, और ये गाना सबकी ब्लेसिंग से इतना अच्छा चल रहा है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे आने वाले हैं, इस पे चल रहा है वर्क। तो बस सबकी ब्लेसिंग और सपोर्ट चाहिए। तो इससे पहले कि तुम्हारी बैटरी बिल्कुल डेड डेड हो हो जाए, जाए। तो हम लोग सुने जो ये नया आपका ट्रैक है अल्लाह, ये थोड़ा सा हो जाए? जी बिल्कुल, जरूर। हमारे इसको ऑन करो मैडम, एक बार थोड़ा सा बैटरी चेक कर लूँ। जी। वो तो बिल्कुल डाउन पे है। एक बस जहाँ दो खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम्हारे भाई वाला यूज करेंगे। दूसरा लगा लो। अमन जी करो, इसको अनप्लग करते हैं। तू ही दिन, तू ही शाम, तुझसे ये दोनों जहां। तू ही दिन, तू ही शाम, तुझसे ये दोनों जहां। काम तू बंदों के आए, तू बड़ा मेहरबान। काम तू बंदों के आए।
बड़े बड़े घरानों से बच्चे जो सीखते आ रहे हैं, ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਰਦੂ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ क्योंकि ਆਪਾਂ वो हिंदी स्पीकर है। ਤੇ नहीं, अच्छी बात यह है कि ये लोग अभी भी म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो जैसा विनर बनकर निकलते हैं बाहर, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि दे कैन बिकम समथिंग एल्स। लेकिन अच्छी बात है कि ये लोग फोकस्ड हैं और कंटिन्यू म्यूजिक के साथ प्यार करते हैं और अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। इनका गाना मैंने लेटली शेयर किया था फेसबुक पर, आप जरूर देख सकते हैं। और हमसर हयात जी, आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकें हो। और आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि समीर का डैड कहाँ है। समीर के भाई लग रहे हैं आप। और जहाँ भी है हमसर हयात जी, हमारी विशेष आपके साथ है। बिल्कुल। और मीन टाइम हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो दूसरे फोन पर स्काइप को डाउनलोड कर लें और उसके बाद हम उनको उस पर फिर से डालें। कोशिश तो यही है कि लाइव में बड़ा कुछ होता है, यही मजा आता है लाइव देखने का। विभा, आज आज क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए? शहजाद जी, आप क्या लिख रहे हैं? आई एम हियर, ओके। और पिंकी पारस लिख रहे हैं वाह क्या कहने। जोबन पारस कह रहे हैं वाह जोबन, आई नो राइट, योर काइंड ऑफ गायकी। बहुत सारी मुर्कियां ते ताना है ना। आई विश कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਰੀਅਲ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरी गायकी में सुनी है। इरशाद साबरी जी को जब इन्होंने कहा कि मोनी आपको एक सिंगर बताता हूँ, मैं कहा चलो ठीक है। कहता ऐसा नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको फोन पर सुनाऊंगा। मैंने कहा ओके चले। तो हमने 3 वे कॉल लगाया। बड़ी अजीब सी स्टोरी है इसको ढूंढने। देखो सिंगर ढूंढने के लिए भी हम लोग कैसे हंट करते हैं। तो शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ, ਆ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਚੈੱਕ, और फिर आर्टिस्ट ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ, ਫਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾयर बनाता गोरा है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक, कभी ये मिस्टेक, कभी वो मिस्टेक, कुछ ना कुछ मतलब बहुत बिजी रहता है। पंडित ओमकार जी, आप लिखते हैं जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पंडित ओमकार नाथ, सब्जी मंडी, पंजाब, होशियारपुर। क्या बात है सर, अगली बारी कर दा पूरा एड्रेस ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਜੀਏ, ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। डॉक्टर आयशा खान जी वॉच कर रहे हैं। एम वाजिद, रजा वाजिद सलाम भेज रहे हैं। नदीम सलामत, बहुत खूब जी। नदीम सलामत इस बड़े बड़े शहर है जी, ये है खतरनाक सर। नदीम सलामत अर्गा मैं टैलेंट बड़े देखे ने, बट नाल का टैलेंट भी बहुत जबरदस्त। मैं वन ऑफ काइंड सच्ची कहना कि आर डी बर्मन साहब और ए आर रहमान साहब ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਰਟਿਸਟ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਈਚ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕਸ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਟਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 6 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਨਦੀਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ मतलब वो अकेला वो बजाने वाला नहीं हूँ, हारमोनियस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से बजाता हूँ, है ना। कि मतलब जो बहुत तैयार है ना बजाने वाले, लेकिन जो आपकी तैयारी है नदीम जी वो कमाल ही है, वो किसी और के पास है ही नहीं है। सो वाहिगुरू करे मौका मिले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਫੋਰਐਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ लो जी विभा जी, अभी आवाज बिल्कुल सही आ रही थी। जोवन जी कहते हैं माय फेवरेट शो, थैंक यू। और क्यों ना जब तक मैं उनसे फोन पर राब्ता करती हूँ, उनको पकड़ कर लाती हूँ। मीन टाइम आप देखिए थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग। और मीन टाइम अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है एडवर्टाइजिंग की,
तो डू कंसिडर माई टीवी। और प्लीज गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है कि अच्छा टैलेंट लेकर आते हैं तो उनको आप आते हैं, व्यूज देखकर जाते हैं, लेकिन आप उसको जरूर डेफिनेटली फेस को लाइक करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप देख सकें। और ट्रस्ट मी, हम लोग कोई ऐसी बकवास चीज नहीं लेकर आते हैं, मैं छांट छांट कर आर्टिस्ट लेकर आती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छे हैं उनको ही मेरी तरफ से होता है कि उनको पहले मौका देना चाहिए। सो लो जी, एक छोटी सी ब्रेक के साथ मिलती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे जरा पकड़ूं फरहान जी को और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। मीन टाइम आप थोड़ी सी एड देखें। लो जी, पिंकी पारस की एड देखें पहले। चल कट ले, चल हट ले, चल भाग ले, हर हर काला बाती 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 काला बाती। Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramgastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Welcome back guys on Just Chill with Mr. and Mrs. Gill. Thank you Pinky Paras for letting me know. मैंने आवाज बंद की थी क्योंकि मैं कॉल करी थी फरहान को, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला कि उसके पास फोन उसका डेड हो रहा था, तो मैंने अपना नंबर तो उसको भेजा ही नहीं, अब अपने भाई के नंबर से मुझे कैसे कॉल करेगा वो। तो इरशाद साबरी जी, आप जरा मदद करें, अगर आप उसके भाई का नंबर है आपके पास, या उसके फेसबुक पर उसको मैसेज डालें ताकि वो अपने फेसबुक पर लॉगिन हो सके और देख सके। तो बैटरी डेड है फेसबुक, तो कितना लॉगिन? भाई के फोन से लॉगिन होंगे आई गेस ही इज वाचिंग आवर लाइव। तो फरहान जी, आप मुझे मैंने आपको इनबॉक्स किया है आपके फेसबुक पर। इरशाद जी कश्ती पार करेंगे सर। इरशाद अपना मैजिक दिखा दे। कजन का नंबर अगर इनके पास है तो ठीक है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, ओके। देख लो, आज लाइव में बड़ा कुछ होने वाला, तूफान आने वाला है। दिल्ली वाले जब इकट्ठे हो जाए ना तो कोई ना कोई तबाही आती है। चलो जी, मीन टाइम ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, लेकिन मैं एक सोच रही थी कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैं गाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। आवाज ही सुनावांगी कि जो अभी नया गाना आया है उनका, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, तो मीनवाइल आप वो एंजॉय करें। आई होप उनको भी कजन वगैरह देख रहा हो और उन तक नंबर पहुंचा दे। अच्छा, पिंकी कह रही है आवाज आ रही है, थैंक यू पिंकी पारस। और इनकी फरहान की ये है न्यू सॉन्ग। वाह जी वाह, क्या बात है, गाना बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आई विश कि आज वो थोड़ी सी तैयारी में आते और थोड़ा सा तैयार रखते कि अगर बैटरी लो थी तो उसकी चार्जर रखते, या फिर साइट पर जैसे मैंने बाद में आइडिया दिया, या पहले हम डिस्कस कर लेते कि अगर बैटरी कम है तो दूसरे फोन में डाउनलोड कर लें। पर आई गेस गाइस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपके साथ ये पूरा गाना साझा किया गया आज, और उम्मीद यही है कि एक अच्छा टैलेंट और एक अच्छा आर्टिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लेके आइए और बेस्ट टू बेस्ट ਤੁਹਾਡੇ सामने करिए। प्लीज बच्चे ਨੂੰ बहुत हम सभी को मिल गया चेहरा गम
के मारों का खुशियों से आखिर खिल गया। ओ अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी रहमत ने सवारी हर किसी की जिंदगी, मेरी किस्मत ने खिला दी ऐ मेरे मौला गली। ओ अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला, ओ अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला। तू ही दिन तू ही शाम, तुझसे ये दोनों जहां, तू ही दिन तू ही शाम, तुझसे ये दोनों जहां। क्या बात है। वाह जी वाह। और मैं पता क्या फिक्र में थी, मैं कहा अभी देखो ये नया नंबर है मेरे पास, तो इसका नया नंबर है ही नहीं, ये हमें कैसे ढूंढेगा। तो इरशाद साबरी ने ढूंढा, कैसे कैसे मिले फिर दोबारा हम? ये पता नहीं, मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मैंने स्काइप पे सर्च करा आपका नाम तो मेरे को मिल गया। ओह थैंक वाह गॉड। जी, शुक्र है। हाँ, नहीं तो मैंने वैसे आपको मैंने फेसबुक पर भी भेजा था, मैंने कहा पता नहीं कैसे ढूंढेगा लड़का, पर स्मार्ट है। आज इस तबले वाले को कुछ स्पेशल मीठा खिलाना जो इसका पीछे फोन बैठा हुआ है। यूज हुआ आज इसका। अच्छा अभी ये बताओ, अभी और भी प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में? जी बिल्कुल, अभी हम लोग हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट बट कंफर्म नहीं है, बट हमारी कोशिश है कि अभी शायद इस मंथ के लास्ट में गणेश चतुर्थी है, तो हम उसके खुशी और उसके मौके पर हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है हमारा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। वो कंपोज भी मेरा है और म्यूजिक भी इसमें मैं कर रहा हूँ, वाह और जो लिखा है वो रियान अयान साहब हैं। आप रियान अयान साहब और मुझे ऐसा समझ लीजिए जैसे बी पराग और जानी की जोड़ी। वाह जी वाह। अच्छी बात है। तो जी तो गणेश चतुर्थी पे क्या भजन है या क्या चीज है वो? नहीं, ये भजन नहीं है, ये कमर्शियल सॉन्ग है। ओके। तो इसको अभी सुनाना तो मेरे ख्याल नहीं से सही नहीं, नहीं नहीं, मत लोगों के सुनाओ। बीच आएगा तो एक अच्छा। लेकिन लेकिन मैं ये जरूर सुनना चाहूंगी, अभी इरशाद साबरी जी कॉल कर रहे हैं। इरशाद साबरी जी लड़का मिल गया है। अब मैं वॉल्यूम बंद कर देती अपने फोन की। मैं आपसे ये जरूर सुनना चाहूंगी जो लाल गुलाब का, ये राइट नाम है ना, बंदिश है जो? केत की गुलाब। हाँ केत की गुलाब, तो ये मैं जरूर लाल गुलाब। सॉरी, वैसे केतकी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? केत की गुलाब मेरे को वैसे इसका पूरा मीनिंग नहीं पता, बट शायद ये गुलाब का शायद नाम है, केत की शायद इसका कोई वर्ड है। कुछ होगा उसका, या रेड, या उसका रंग रूप, मतलब उसका कुछ होगा। गाइस मीन टाइम जो गूगल करके हमें बताएं, लिखें टॉपिक इसमें कि इसका केतकी का क्या मतलब है, जो हमें केतकी देख रहे गुलाब हैं का क्या मतलब है, कुछ गूगल करें। और थोड़ा सा कुछ याद है उसके बारे में? जी बिल्कुल, उसके बारे में, गाने के बारे में। हाँ, वो किसकी बनाई हुई है, क्या आपने कैसे सीखा? जी जी बिल्कुल, ये एक मूवी का एक बंदिश है मूवी की। इसमें काफी लोगों ने, बड़े बड़े जो गुनी लोग हैं उन लोगों ने गा रखा है इसमें, जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी अरे वाह। और मन्ना डे साहब। इस बंदिश को उन्होंने गाया है, बहुत खूब गाया है। हम लोग उनके धूल के बराबर भी नहीं है, बट एक कोशिश करी थी हमने इस बंदिश को अपनी आवाज़ में, अपने तरीके में प्रेजेंट करने की। तो मुझे लगता है कि वो मुझे सुना देनी चाहिए। प्लीज Sure. इरशाद। तेरे रे रे ना वाह। रे 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 ना, तेरे ना हाँ। रे रे ना
पसंद अपनु गंद गोरी गरबा लगाए नाम में बैठे आज पी के संग झूले पी के संग झूले के की गुलाब जूही चंपक बने फूले के जगे मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मेरे ना ना मधुर मधुर थोड़ी तो मीठी बतियों से गोरी जिद चुराए हंसत जाए जिद चुराए हंसत जाए शीश झुके सिर झुकाए शीश झुके चंचल लट गालन को झूले गालन को झूले गीत की गुलाब जो चंपक गीत की गुलाब गीत गे ना ना क्या बात है, जबरदस्त का ऐसी कंपोजिशन है ना, दिल करता है इसको बार बार सुने। बहुत बढ़िया गाया भाई। क्लासिकल में तो अच्छी खासी पकड़ है आपकी। एंड और बस पकड़ के रखो और थोड़ा सा और काम करो। यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट, ट्रस्ट मी। जितना रियाज कर सकते हो और करो, ये उम्र है तुम्हारी जब तक शादी नहीं हुई भाई। उसके बाद घर की जिम्मेवारी पड़ जाएगी, उसके बाद फिर उसका रियाज होगा, फिर बच्चों का, फैमिली का। लेकिन एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है मेरे भाई। कैसे? पांच कैंडिडेट में से 48 नंबर पे आ गए थे ना, आज फोन खत्म हो गया फिर भी ढूंढ ढांढ के आ गए ना। क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि कल क्या होगा। ये ही लाइफ हमारे पास जो अब है, अब ये हमारे पास है। जो हो गया उसका पता नहीं, जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, होने वाला हमें पता नहीं। तो आज भैया आप जीत गए, आज फिर आप जीत गए। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है फरहान। इसका मतलब है कि नेवर गिव अप। लगे रहो, डटे रहो और आपको जरूर रास्ता मिलेगा। कहते हैं ना कि वो आपकी शायद वो क्वालिटी है आप में। ये रब अगर आपको मौका देता है तो उसका रीजन यही है। सो जिंदगी में कोई भी तूफान आए ना, उसका डट के सामना करना है और बस खड़े रहना है, चट्टान की तरह खड़े रहना। तो वो अपने आप तूफान आएगा और टकरा कर निकल जाएगा। पिछला बड़े प्यार से बैठा बेटा फिल्मी कलियां खिला रहा है। पिछला फिल्मी कलियां खिला रहा है। आराम हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ भाई मेरे कि पंजाबी भी गा लेते हो? हाँ पंजाबी भी बहुत सोना गाने का। अच्छा केड़ा पसंद केड़ा आजकल? वैसे तो मैं हर टाइप की गाता हूँ, बट सूफी पंजाबी जो जैसे मास्टर सलीम साहब हो गए और सुरदूर सिकंदर साहब। वाह क्या बात है। पंजाब की एक नाक जिन्हों कहते हैं, एक पंजाब की नाक है लोग। बिल्कुल। तो और साबिर कोटी साहब, इन सबको मैं बड़ा पसंद। और मेरे फादर ने भी इन लोगों के साथ बहुत काम करा है, इनकी काफी सारी एल्बम्स में बजाया है। जी, तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं इन लोगों को। आज सुन के इन सबको सुन के बस थोड़ा बहुत हमें गाना बजाना सीख रहे हैं बस। क्या बात। कुछ हो जाए फिर कुछ मास्टर सलीम का हो जाए या किसी का भी जो दिमाग में है अभी। जी मास्टर सलीम साहब का एक सुनाते हैं, बड़ा उनका मशहूर कलाम है।
नी सहेलियों मेरियों नी ते मेरी किस्मत विच कोई फतूर लोकां दी माही नेड़े वसदे क्या बात, जीते बहुत रहो। अच्छा। हुण मैं ततड़ी दा तू ते आवो सयो रड़ ते आवो सयो रड़ देवो बधाइयां ते मेरा क्या पीर बात। मेरे घर आया आसमान दा तारा ते मेरी झोली डिग्या ते मेरे रब ने सबब नू बनाना अज होना दीदार माहीद अज होना दीदार माहीद अज होना दीदार अज होना दीदार माहीद अज होना दीदार अज महीने आना ही आना अज महीने आना अज महीने आना ही आना अज महीने आना अज होना दीदार माहीद अज होना दीदार करना हो करना करना हर सिंगार महीदा अज होण देदा अज होना दीदार महीदा अज होना दीदा सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा नी दा सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा गा सा 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 नी रे नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा नी दा नी पा दा नी सा सा नी नी दा दा नी पा दा नी नी दा 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 नी दा दा गा गा दा नी नी दा दा गा गा दा नी नी दा दा गा गा दा नी नी दा दा गा गा सा सा नी नी दा दा नी पा दा नी नी सा दा दा नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा गा मा नी दा नी दा गा गा मा रे दा सा 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 गा मा नी दा नी दा गा गा मा रे दा सा नी दा दा 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 नी दा मा दा नी दा मा रे ना ना क्या बात। हवा मिठिया मंगना अज हवा अज हवा मिठिया मंगना अज धरती ने दुल्हन सजना अज हवा मिठिया मंगना अज धरती ने दुल्हन सजना करना हो करना क्या बात। करना हर सिंगार महीदा अज होण दीदा अज होना दीदार महीदा अज होना दीदा अज होना दीदार महीदा अज होना दी अज होना दी अज होना दीदा क्या वाह बात जी वाह, भाई, बहुत अच्छे। छा गया भैया इससे तो तू कमाल अच्छा। कर देती। मास्टर सलीम को गाना बहुत मुश्किल और कई चीजें आपने बहुत अपनी गाई है। अपनी गाई है विच सो उसकी गायकी वैसे ही अपनी है पंजाबी मुतरा आया और तुम्हारी उसमें जाके और अपनी होगी, क्या बात है। लेकिन बाय द वे पंजाबी जब गाते हो तो बहुत अच्छी गाते हो, मालूम नहीं चलता कि तुम्हें पंजाबी इतनी अच्छे से नहीं आती है। वो असल में ना बचपन से हम नुसरत फतेह अली खान साहब, तो मेरे वालिद साहब हैं, चचा हो गए, मेरे मामू, ये सब लोग शौक है इनको बजाने का। मेरे जो चाचा हैं उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ तबला भी बजाया है। क्या नाम है उन चाचा का? का नाम है सुंदरम खान। क्या बात है, अरे वाह, बड़ी बड़ी बात है जी। तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारे एल्बम्स भी उन लोगों ने हमसर
हमसर रियाज साहब हो गए, इरशाद भाई हमारे, इनकी भी काफ़ी सारी एल्बमें उन्होंने करी हैं। बस बचपन से सब लोग को सुनते रहे, और हमारी भी जो हमारे भाई की वाइफ हैं वो भी पंजाब से भी इनको लेके आए हैं, तो बस पंजाब से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन नाता सा है हमारा बचपन से। चलो अच्छी बात चलो है, बस अच्छी ऐसे ही जुड़ा रहे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा गाते हो। जो पंजाबी अंग गायकी है ना, वो भी हर किसी का बस नहीं है उदे, बड़ी मुर्कियां और बढ़िया गरारियां लगानी पड़ती हैं जो तुम में है, यू नो। ते बहुत बहुत अच्छा गाया। तभी बस ये मैं चाहूंगी, क्योंकि जाते जाते हमारे जो ऑडियंस है उनको और क्या बताना चाहेंगे आपका, और क्या आने वाला है? हमारी जो ऑडियंस है उनका जाने से पहले सबसे पहले सबका धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हम सबको अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको एक नए प्रोजेक्ट सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो भी गणेश चतुर्थी है उस पर भी हम लोग एक नया ट्रैक लेके आएँ, तो उस पर भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। जिस तरह आप लोगों ने इतने सारे एल्बम्स को मेरे प्यार दिया, मेरे यारा, कातिल हसीना, अल्लाह हो, और अभी जो रिसेंट ट्रैक है हमारा अल्लाह मेरे, ये मेरा छोटा भाई भी उसके अंदर है उस गाने में, वीडियो में आप मेंशन है उस गाने में। तो बस हमारा ये है कि सबको साथ लेके चलें, एकता में बहुत पावर है, वो तो तो है, इंशाल्लाह जल्दी प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे आपको, सही बहुत सारे बात है। गाने। और जाते जाते हमारे जो यंग बच्चे और जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि उनको जाना चाहिए? उन जो हमारे यंग जनरेशन है उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये कंपटीशन में क्या होता है कि ना एक रियलिटी शो बूस्ट करता है, फिर इंसान वहाँ से नहीं आगे बढ़ पाता, तो अंदर से एक मायूसी हो जाती है। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी बहुत है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेहनत में कमी मत छोड़ो, और अपनी कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत आप करते रहो, उस मेहनत का फल देने वाला ऊपर है। बस अपनी सच्ची नीयत से मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। क्या बात है, क्या अच्छी बात बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और बहुत अच्छा तुमने ये जो बताया ना कि अगर कंपटीशन डिसअपॉइंट मत हो, अगर बिल्कुल नहीं भी नंबर आता है, अगर हार भी जाते हो तो डिसअपॉइंट मत हो, रियाज करो फिर आगे आओ। बिल्कुल तो बिल्कुल जितना रियाज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक ना दिन आपका तारा जरूर चमकेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। मेरा बस ये कहना है कि कुछ लोग मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो मेरा मैसेज ये है उन लोगों की कि अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते तो अपने अंदर उस कमी को महसूस करो कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी थी जिस वजह से मुझे मुकाम नहीं मिल पाया। उस कमी पे आप मेहनत करो, वर्क करो, और उसको और स्ट्रांग करो, और अगली बार जब जाओ तो फाड़ दो स्टेज। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है आपने। मुझे तुम दिल्ली के हो ना, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में तुम किसी ना किसी पार्टी से जरूर खड़े हो कि इलेक्शन जीत सकते हो। नो जी, लेकिन लेकिन इससे पहले आप अलविदा लें। हमारे जो जी मेरे मेरे भांजे, सॉरी भतीजे हैं, जोवन पारस, उनकी एक ख्वाहिश है जी, एक गजल हो जाए, तो गजल में कभी ट्राई करिए। गजल मैंने गाया नहीं, बट भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, तो उनकी फरमाइश ये पे हम। छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत सुरीला, बहुत लिसनर बहुत अच्छा है। वाह वाह, मैं कोशिश करता हूँ, वैसे मैंने कभी गाई नहीं है गजल, बस लाइव ट्राई। गाइस, लाइव फॉर यू। ये मेहंदी हसन साहब की गजल है। उसी का शागिर्द है वो। तो मेरे को इसकी एक थोड़ी बहुत अस्थाई पसंद है, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी, जो कि गुलाम साहब उस्ताद खान साहब है अपना मुरादाबाद घराने के। तो अस्थाई थोड़ी सी थी, जब मैं छोटा था, मेरी उम्र भी शायद 8-9 साल होगी। वाह, तो बड़ी खूबसूरत है, बहुत कम लोगों ने ये गजल सुनी है। तो देखना उनका, देखना उनका, कनकियों से इधर देखा किए, देखना उनका, कनकियों से इधर देखा किए, अपनी आहे कम असर का हम
असर देखा किए देखना उनका देखना उनका कनखियों से इधर देखा किए अपनी आहे कम असर का हम असर देखा किए देखना उनका वाह वाह वाह, वाह क्या जी बात वाह। है जी। एक और रंग आपका देखने को मिल गया कि कल को आप कोई रोमांटिक सॉन्ग भी ऐसा गा सकते हैं बेसिकली। वॉइस में काफी सॉन्ग गाए रोमांटिक। हाँ, कोई दिमाग में है कोई गाना कोई मैंने जालिमा गाया था, उसको बहुत टाइम हो गया। हाँ तो एक मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है कबीर सिंह की मूवी का, हाँ हाँ करता हूँ मैं। दिल का दरिया दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हाँ हाँ तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। क्या बात है, वाह जी। वाह वाह वाह। मैं यहाँ पर एक एडिशन कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप म्यूजिक लवर हैं और आप सिंगर हैं तो आप जरूर क्लासिकल में थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, क्योंकि देखो ये लड़का कुछ भी गा लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लासिकल ट्रेनिंग है। तो ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप कोई भी सिंगर हो, चाहे फोक गाते हैं, रॉक गाते हैं, पॉप गाते हैं, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूर लें। 1 साल के अंदर ही आप में बहुत फर्क आ जाएगा, तो आप कुछ भी गा पाएंगे। सो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत प्यारी आवाज है आपकी, और बहुत सारे रोमांटिक ट्रैक गाया करें, अच्छे अच्छे गाने गाया करें। अल्लाह के तो गाने हम सुनते ही हैं खैर। शादी का इरादा है ना, तो रोमांटिक गाने भी गाया कर। ठीक है। और वैसे शादी के बाद अल्लाह के गाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके बाद पड़ेगी जरूरत। तो आपसे हम मुलाकात इसी तरीके माई टीवी पर करते रहेंगे। अब अलविदा लेते हैं और यही दुआ करते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हों। आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो मेरी नज़र में। जब आप विनर बन गए थे आप तभी सक्सेसफुल थे, लेकिन अब आप और तरक्कियां करें, और तरक्कियां करें। हमारी तरफ से यही दुआ है कि जो बच्चा मेहनती है उसके साथ माता रानी दी कह लो या वाहिगुरु दी कृपा हमेशा बनी रहती है। और आप ये मैं आप लोगों की, क्योंकि इंसान के अकेला इंसान कभी नहीं बनता, ये लोगों की दुआएं होती हैं जो इंसान को आगे लेके जाती हैं। तो और आप हैं, आप दोनों हैं, और जो हमारे मेरी जनता है, आप जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन सबसे मेरी यही है गुजारिश है कि बस आपकी दुआओं का तलबगार हूँ मैं। ये दुआएं जो है, चाहे इंसान का काम 10% हो, ये दुआएं ही हैं जो उस 10% के काम को 100% बनाती है। वाह वाह, क्या वाह बात जी है। वाह। और स्पेशल थैंक्स टू पीछे वाले छोटे भाई साहब का, जिन्होंने अपना फोन देने के फोन लिए दिया और और अच्छा सा रियाज करो तबले का। फिल्मी कलियां मत खिलाओ पीछे बैठ के। सुना? क्योंकि ये बहुत एक अच्छा आर्ट है, जो रिदम है ना, म्यूजिक की जान है उसमें। और तुम्हारे तो खानदान में है भाई, तो इसको पी जाओ, घोट कर पी जाओ इसको। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। देखो तुम्हारे भाई ने कितना कामयाबी हासिल करी है ना। तो Okay. हमें भी प्राउड फील होता है, और हमारी तरफ से भी हम अब इजाजत चाहते हैं। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया चीज हो, तो डू कंसिडर माई टीवी। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।
सो अब अलविदा लेंगे। सत श्री अकाल, रब राखा। रब रखा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। स्लो जी, बाय। बहुत प्यारे हमारे फरहान जी, और अब इनसे अलविदा लेते हैं और हमारी ऑडियंस से भी हम अलविदा लेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते की तैयारी करनी है। अगला हफ्ता भी क्यों, अगला हफ्ता 4 दिनों में संडे को मुलाकात करेंगे। और जाते जाते अगर कोई गलती हुई हो या कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी इन एडवांस, क्योंकि लाइव है, लाइव में कुछ भी हो जाता है। और बहुत कुछ सीखने मिलता है सर। आज जो हमारे साथ हुआ है जिंदगी में कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा। होता है, होता लेकिन है। we learn from it, we learn from लाइफ it, we गिव्स learn यू from it. लेमन, मेक अ लेमनेड। तो अगर आपको नींबू मिलता है ना, तो उसी के नींबू के 36 प्रकार के पकवान बनाएं और खाएं, फिर मैंगो की इच्छा मत रखें। सो वही मतलब है कि जो मिलता है, जैसा मिलता है ना, उसको एंजॉय करें, उसमें चिल करें, उसमें मस्ती करें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस चिल। चलो जी, अलविदा, सत श्री अकाल, रब रखा। सी यू ऑल Sunday. and make sure to subscribe YouTube channel, guys. We need your love and support and watch some advertising. क्यों? क्योंकि पैसा भी चाहिए। So मिलते हैं अगले few days में। So 6 तारीख को मिलते हैं। नहीं, 6 तो आज है, 9 तारीख को मिलते हैं। अलविदा, सत श्री अकाल। Ramji Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com. चल कट ले, चल हट ले, चल भाग ले, हर हर। काला बाती कुर्र, 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 काला बाती कुर्र। Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.